राम माताओं, मैं डॉक्टर शिवम शर्मा पशु हॉस्पिटल सुहावनी पदस्थ हूँ। इस टाइम पर पशुपालन विभाग की तरफ से अभियान चलाया जा रहा है, दुग्ध समृद्ध संपर्क अभियान, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पशुपालकों की आय में वृद्धि लाना। पशुपालन की वृद्धि कैसे हो? तो पशुपालकों की वृद्धि कैसे होगी? जैसे दूध बढ़ेगा, जैसे दूध बढ़ेगा तो तुम खुश हो जाते होगे, नहीं हो जाते होगे? कितनी खुशी आती है, अलग ही खुशी मिलती होगी अपन को। दूध बढ़ता हुआ तो लाभ ही लाभ होता होगा, है? अब पशुपालन कैसे चल रहा है आप सबका? बढ़िया दूध दे रही है? दूध कम में हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले आपको मुख्य उद्देश्य 3 मंत्र है पशु सुधार के लिए। पहला तो नस्ल सुधार करना है। क्या करना है? और नस्ल सुधार के लिए बीज रखवाना है। अच्छा बीज क्वालिटी का, जो अपन जैसे करवाते हैं ना नेचुरल देसी तरीके से, वो तरीके छोड़ देने हैं। अब तो बीज रखवाना है। क्या रखवाना है? जिससे क्या नस्ल सुधार हो। अच्छी बीज, अच्छी माने भैंस की बीज रखेगा तो अच्छा दूध देगी, अच्छी। अब देखो बीज में भी कौन सा बीज रखवाना है? जिससे पड़ी ही हो और बच्ची ही हो। हाँ, जैसे पढ़ी होगी, कोई पढ़ी तो आगे चल के भैंस बनेगी। सही बात है। आपके जैसी पढ़ा हो जाता हो, आपका मन उदास हो जाता होगा, होता है कि नहीं होता है? और पढ़िया होती तो आप खुशी हो जाती। तो अगर उतनी ज्यादा लगाती होंगे, लगाते ही लगाते हैं। ये भैया भगवान है ये। तो हम तुम्हें 2 और 3 और 4 कच्ची लगाओ, आपको पढ़ी ही होगी, पढ़ा होगा ही नहीं। ऐसा बीज आ रहा है जिससे पढ़ी ही होगी तो आपको खुशी खुशी होगी, लाभ ही लाभ होगा। फिर एक पहली बात तो नस्ल सुधार हो गया। अच्छे दूध देने वाली हमारे बढ़िया या बच्चियां आ गई। अच्छा पशु आए जाओ। तो जब अच्छा दूध देगी, ज्यादा दूध देगी तो इनकम भी हमारी क्या होगी? ज्यादा होगी, होगी नहीं होगी? बढ़ेगी। अब दूध तो बढ़िया दे दिया आपने, नस्ल में सुधार हो गया। अच्छी दूध देने वाली, आप दूध देने वाली भैंस भी ले आए, चलो हरियाणा से अच्छी दूध देने वाली ले आए, और उसको पशु को पोषण अच्छा नहीं मिला तो कहाँ दे देगी? तो दूध दे देगी वो? नहीं देगी। बताओ। हाँ, अंतर है। तो उनका दूसरा मंत्र ये है कि पशु के पोषण पर ध्यान देना है। अब पोषण इतना भी नहीं देना है कि अपन खवा ज्यादा रहे हैं और उत्पादन कम है, तो फिर आय तुम्हारी कम हो जाएगी, इनकम कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो पूरा खवाने में खर्चा चला गया। तो एक संतुलित आहार देना है, जैसे हरा चारा, भूसा, ये तो अपन दे ही रहे हैं, लेकिन दाना केवल 2.5 लीटर दूध पर, और 2.5 लीटर दूध पर केवल 1 किलो दाना देना है। और आपकी भैंस 10 लीटर दूध दे रही है तो आपको केवल 4 किलो दाना देना है। नहीं, उससे ज्यादा दे रहे हो तो वो भी बेकार है। तो खाने में बचत करना भी ये क्या लाभ ही तो है खाने में। और 40 ग्राम 50 ग्राम नमक देना डेली, 40 ग्राम 50 ग्राम डेली नमक देना। आज नमक दोगे तो पानी ज्यादा पिएगी, और पानी ज्यादा पिएगी तो दूध बढ़ेगा, और कोई बीमारी नहीं होगी नमक से उन्हें। तो नमक में क्या देना? 40 ग्राम। अब एक आता है मिनरल मिक्सर पाउडर, डेली आप 50 ग्राम मिनरल मिक्सर पाउडर दोगे तो 2 किलो दूध बढ़ेगा। 2 किलो दूध से कितना अंतर आएगा आपको? डेली के 100 रुपए का लाभ हो रहा है आपको? 150 रुपया लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और महीने में 3000 का। और खर्चा कितना है? 50 ग्राम डेली दोगे तो महीने में 1.5 किलो लगेगा। कितना लगेगा? माने 400 से 500 रुपए का खर्चा है, तो आपको हटा दो, 2500 का लाभ होगा। महीने में लाभ हुआ नहीं हुआ? और दूसरा मिनरल मिक्सर पाउडर खिलाओगे तुम तो बीमार कम होगी, तो बीमारी जो खर्चा होता है उसमें लाभ हुआ। तीसरा, समय पर ज्ञापन होगी, समय पे हीट पे आ गई, तो ये भी आपको क्या हुआ? लाभ हुआ। और दूसरा है, फिर आपने अच्छा पोषण भी दिया, नस्ल में सुधार भी किया, अच्छा बीज रखवाया, और पशु को अच्छा पोषण भी दिया, मिनरल मिक्सर पाउडर दिया, लेकिन पशु के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दोगे तो पूरा लाभ आपका 0 हो जाएगा। पशु बीमार हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो सबसे पहले उसकी बीमारी पर ध्यान देना है। तो बीमारी पर ध्यान कैसे दोगे? हर 3 महीने में डायरी बना लो, 3 से 4 महीने में हमें खाली पेट की गोली देनी है। क्या देनी है? खाली पेट की गोली देनी है। और खाली पेट की गोली दो तो उससे क्या होगा? पशु स्वस्थ रहेगा, पाचन तंत्र उसका अच्छा रहेगा, अच्छा खाएगी पिएगी, अच्छा दूध देगी। और समय समय पशु के टीकाकरण करवाने अपन को। होली दिवाली के टाइम पे अब शुरू हो रहा है आपका FMD का, खुरपका और मुंहपका की बीमारी हो जाती है, बार को टीका लगाना है। और
बरसाती टाइम पे गल घोंटू का घर घर की आवाज करने लगती है गले से। ये तो तीनों पड़ियां मर गई भैया जो गले में, तीनों पड़ियां मर गई जो गले में। हाँ तो इस चीज पे ध्यान देना है। कोई भी समस्या आती है, मेरा नंबर है उससे इस पे ही होगा, आप तुरंत फोन करो। जो नंबर जिन्ने दे दे शायद या जरूर से फंस जाएगा। हमारे सूरज का होगा ठीक है नहीं होगा सनिया पे तो ले लेंगे। सॉरी बस पहले मोबाइल में वालों ले रहा हूं और ले दी उनको नंबर दूध तो निकलता नहीं हैं? एक तरह से दूध अरे अरे वाह, पर रात हुआ है हां करता नहीं बिल्कुल नहीं निकलता है। नहीं है तो निकल तो है है कहाँ है रोए? तो भाई अपन नील डाल के सही कर वीडियो बन देंगे। रही है कुछ आ रहा है हेलो हाँ पर स्वाद तो ध्यान देना, कोई सबको ध्यान नहीं दिया, नहीं दिया ना नल दिखा रहे ये तो तब चला जाएगा। वीडियो अच्छा आ रहा है तो स्वाद तो भाई ध्यान है, देना ही देना। गर्म पानी का नहीं वाली शुरू कर है भैया समझ में आया? बता और कुछ पूछना है और तो नंबर बैटरी वाला है आवाज लगा नहीं 1 मिनट और रुक जा बस 1 मिनट लगा वही खाली पेटी गोली खिलानी है। निन्ने पेट की हाँ बात नहीं आएगा है, गोली कहां से गोली मेडिकल से ले आओ और कहां से या हॉस्पिटल में आती है हर टाइम पे नहीं रहती है। तो मैं ग्रुप बना दूंगा जिसमें तो कोई चीज अवेलेबल रहेगा करेगी तो आपको भेज दिया करूंगा, तो हॉस्पिटल ले आ रहा। ठीक है नहीं तो कह रहे हैं मेरे से बता दें कहां से ले आएंगे हम। हाँ कोई दिक्कत नहीं उसका। भाई तो कह ठीक है डॉक्टर साहब माई